हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ट्रक ड्राइवर के बेटे की स्टोरी। रियल में हाँ जी हाँ, एक पिता के लिए गर्व की बात होती है जब उसका बेटा मेहनत कर उसका नाम गर्व के साथ समाज में महसूस करवाता है। तब उसकी खुशियाँ ज़िंदगी की एक वो बेहतरीन पल होता है कि उसके बेटे जब उसे खुशी देते हैं। ट्रक ड्राइवर के बेटे ने झोपड़ी में रहकर लालटेन में यूपीएससी की तैयारी की और ऐसे परीक्षा क्रैक भी कर ली। नाग और सफलता बोलने से नहीं मिलती, परिश्रम करने में मिलती है। एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए इंसान को कुछ खोना पड़ता है। ये बात सच है कि सफलता मेहनत, त्याग और समर्पण मांगता है। लोग अपनी रातों की नींद और दिन का चैन त्याग देते हैं। इसलिए एक दिन के लिए कहने को तो यह एक दिन है, परंतु यह जीवन भर की खुशियाँ हैं जिसके लिए लोग कई साल लगाते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि जिसके पास पर्याप्त साधन है वही सफल हो सकता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अमीरी गरीबी का भेद सिर्फ इंसानों के पास है। कामयाबी इंसान को धनवान बनाती है। बहुत से लोगों को कहते सुना है कि गरीब इंसान हमेशा गरीब ही रहता है और धन वालों के पास धन जुड़ते रहता है, परंतु ये लोगों की गलत सोच होती है। मेहनत और परिश्रम से लोग खुद को विश्व का सबसे अमीर आदमी भी बना सकता है। इसी दौड़ में कई युवा शामिल है। आज की इस पोस्ट में हम बात करेंगे एक वाहन चालक के बेटे की जिसने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की। पिता का पैसा ट्रक ड्राइवर और बेटा यूपीएससी टॉपर। राजस्थान राज्य के नागौर जिले के निवासी रामेश्वर लाल पेशे से एक ट्रक चालक हैं। इनके बेटे पवन कुमार कुमावत हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 551वीं रैंक प्राप्त कर राजस्थान और अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। पवन के पिता मात्र 4,000 रुपये कमाते थे और उसी सैलरी पर घर चलाते थे, जो कि बहुत मुश्किल काम था, परंतु पवन के पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट किया। पवन ने बचपन और जवानी दोनों ही गरीबी में काटी। उनका पूरा परिवार नागौर जिले के सोमड़ा गांव में बनी एक झोपड़ी में रहते हैं। इससे पहले पिता मिट्टी से बर्तन बनाते थे। आर्थिक तंगी के बाद भी पवन कुमार ने अपना सपना पूरा सच कर दिखाया। घर में बिजली नहीं तो घर में बिजली नहीं थी तो पवन लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे। लालटेन आज भी हमारे काफ़ी ऐसे रूढ़िवादी देश हैं, मतलब राज्य हैं, जो कि आज भी वहाँ लैंटरिन का यूज होते हैं। इसलिए उन राज्यों में मिट्टी का तेल आज भी राशन कार्ड पर मिलता है। पवन का परिवार वर्ष 2003 में नागौर शिफ्ट हो गया था और पवन के पिता ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने लगे थे। जहाँ पवन का घर था वहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वे कभी पड़ोसी से कनेक्शन लेते तो कभी लालटेन में ही अपनी पढ़ाई करते। माता पिता हर वक्त पवन का साथ देते थे। गरीबी कभी भी पवन के सपनों की आड़ नहीं बनी। गरीबी उनकी ताकत बनी और पल पल याद दिलाती रही कि उनका लक्ष्य क्या है और किस लिए। पवन बचपन से ही बहुत होशियार थे। नागौर के केंद्रीय विद्यालय से वर्ष 2003 में उन्होंने हाई स्कूल से 74.33% के साथ 10वीं की परीक्षा पास की और आगे 12वीं की इंटरमीडिएट की परीक्षा में 79.92% से पास कर ली थी। इसके बाद उन्होंने जयपुर कॉलेज से बीडीएस की डिग्री हासिल की। ट्यूशन की फीस के लिए पिता को कर्ज लेना पड़ा। पवन अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे थे, परंतु मात्र 4,000 रुपये में घर चलाना उनके लिए पिता के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। फिर भी उनके माता पिता ने उन्हें कभी इस बात का पता भी नहीं लगने दिया। कई बार तो उनके पिता को लोगों से उधार भी लेना पड़ा। एक बार पवन की कोचिंग फीस भरने के लिए पिता को कर्ज लिया था। कर्ज के पैसे वापसी के लिए काफ़ी लोगों ने उन्हें परेशान भी किया, फिर भी पवन अपनी मेहनत में लगे रहे। आज उन्होंने अपने माता पिता की सारी परेशानियों को दूर कर दिया। पवन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने वर्ष 2006 में एक न्यूज़ चैनल में चल रही हेडलाइन को पढ़ा। उसमें लिखा था कि एक रिक्शा चालक के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और बना आईएएस अधिकारी। उसी समय से पवन ने दृढ़ निश्चय किया कि उन्हें भी एक आईएएस ऑफिसर बनना है। जब इंसान के पास लक्ष्य होता है तो वो किसी भी अपनी कामयाबी को हासिल कर सकता है। चाहे कामयाबी चाहे कितने भी ऊंचे शिखर पर क्यों ना बैठी हो, आदमी उसे पकड़ ही लेता है। इसी प्रकार अर्जुन भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया था क्योंकि उसका लक्ष्य उसे सबसे बेहतरीन धनुर्धर बनना था। उसी राह पर पवन ने भी किया।
उस समय उन्हें यूपीएससी परीक्षा का कोई ज्ञान नहीं था। जैसे आईएएस क्या होता है, किस तरह बनते हैं, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। पवन के मन में काफ़ी सारे प्रश्न थे जो उन्होंने कॉलेज जाकर क्लियर किए और इसके बाद वे तैयारी में लग गए। पवन लगातार अपनी तैयारी करते रहे और वर्ष 2018 में वे आरएएस के लिए चुने भी गए। उनकी पहली पोस्टिंग बाड़मेर जिला उद्योग केंद्र में निदेशक के पद पर हुई। इसके बाद भी पवन ने यूपीएससी के लिए 2 बार प्रयास किए, इंटरव्यू तक पहुंचे और विफल हुए, फिर भी हार नहीं मानी। इसी बीच वर्ष 2018 में उन्होंने शादी रचाई। उनका एक बच्चा भी है। तीसरा प्रयास में पवन को सफलता मिल ही गई। यूपीएससी परीक्षा में 551 रैंक को से पास की। आज उनका परिवार उन पर फख्र करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी पवन की? इसी प्रकार हमारे देश में अनेकों ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर काफ़ी माता पिता का नाम रोशन किया तथा अपना समाज का नाम रोशन किया। और आज उन युवाओं को जो देख रहे हैं कि इस प्रकार मेहनत की जाती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, आज उनके लिए वो एक ख्याल हो चुके हैं, सपना हो चुके हैं। और उनकी काबिलियत को देखते हुए काफ़ी युवा लोग आजकल इन सब चीज़ों को देख रहे हैं तथा